हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन से छपी पुस्तक जो एनसीईआरटी सार संग्रह है, जिसके लेखक महेश कुमार बर्नवाल सर हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हैं। और इस बुक का जो है आज हम लोग विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी से पहला जो चैप्टर है उसको देखेंगे, ब्रह्मांड और सौरमंडल। इससे पहले हम लोग साइंस का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग जो है सभी वीडियो को अवश्य देख लीजिए। यह जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी। इसमें जो है ब्रह्मांड और सौरमंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से संबंधित सभी क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे और साथ ही उससे संबंधित मेन पॉइंट्स को भी हम लोग जो है देखेंगे। तो इसमें देखिए सौरमंडल व ग्रह, सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स, इसके बारे में देखते हैं। ये आपका सूर्य है और सौरमंडल का जो मुखिया होता है, सौर परिवार का मुखिया होता है, और सूर्य यानी सन होता है। और इसमें जो भी 8 ग्रह हैं उन सभी के बारे में है। तो आइए देखते हैं। जो इसमें है भीतरी ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह, जो 4 ग्रह होता है सूर्य के निकट, ये 4 जो ग्रह होते हैं, जो आपका बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद आपका मंगल ग्रह है, और उसके बाद आपका सैटर्न है, ये बृहस्पति है सॉरी, उसके बाद सैटर्न यानी शनि ग्रह है, उसके बाद ये आपका यूरेनस है, और उसके बाद नेपच्यून है। पहले जो है 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है 8 ही ग्रह हैं। तो इन सभी के बारे में देखते हैं हम लोग। भीतरी ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह, तो आप जो है बुध ग्रह, और ये आपका शुक्र ग्रह, पृथ्वी, और ये मंगल है, इसको जो है पार्थिव ग्रह या भीतरी ग्रह कहा जाता है। और इसके बाद जो भी ग्रह हैं, जैसे आपका हो गया जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, और यूरेनस यानी अरुण, और नेपच्यून यानी वरुण, तो ये जो है आपका बाहरी ग्रह अथवा जोवियन ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। ये आपका बाहरी ग्रह हो गए और ये जो है आंतरिक ग्रह या भीतरी ग्रह हो गए। अब इसमें देखते हैं हम लोग सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम। तो ये याद करने का तरीका है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसे माई से हम मरकरी समझेंगे और वेरी से वीनस समझेंगे। देखिए मरकरी का मतलब होता है बुध, वीनस का मतलब होता है आपका शुक्र, और अर्थ का मतलब पृथ्वी हुआ, मार्स का मतलब मंगल हुआ, और जुपिटर का मतलब बृहस्पति ग्रह हुआ, और सैटर्न का मतलब शनि, और यूरेनस का अरुण, और नेपच्यून का मतलब होता है वरुण। तो इन सभी को आप लोग हिंदी में भी नाम याद रखिएगा, इंग्लिश में भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं। तो ये सूर्य से दूरी के अनुसार अनुक्रम है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये जो है आप याद कर सकते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आइए देखते हैं इसमें जो है बिग बैंग थियरी के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ये जो है आपका बॉक्स में दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। बिग बैंग थियरी यानी बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन और अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोटक के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है। आगे देखते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, किससे संबंधित है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोट सिद्धांत या विस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तारों का रंग किसका सूचक है, तो उसके ताप का सूचक है। तारों का रंग जो है उसका ताप का सूचक है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है। देखिए सूर्य भी एक तारा है, पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य है और यह एक तारा है। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, और इसमें है हमारी आकाशगंगा, जिसे गैलेक्सी कहते हैं, दुग्ध मेखला किस आकार की है। तो अंडाकार या सर्पिलाकार है, स्पाइरल शेप का है, अंडाकार बोलेंगे या सर्पिलाकार बोलेंगे। जो हमारी आकाशगंगा है दूध मेखला, जिसे गैलेक्सी कहते हैं, ये अंडाकार या सर्पिलाकार है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो पाइथागोरस ने यह सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी जो है गोलाकार है। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है। तो ओरियन नेबुला है।
अगला क्वेश्चन है तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की आयु ज्ञात की जाती है। आइए देखते हैं ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं, खगोल शास्त्री और इनके प्रमुख अवधारणा। तो क्लॉडियस टॉलमी जो थे मिस्र यूनान के 140 ईस्वी में, इन्होंने क्या अवधारणा प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा यानी जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये जो है टॉलमी ने ये खोज किया था। अब देखिए निकोलस कोपरनिकस जो पोलैंड के थे, इन्होंने 1543 ईस्वी में क्या अवधारणा प्रस्तुत किया? तो उन्होंने अवधारणा दिया, इन्होंने अपनी पुस्तक जो है कॉमेंटेरियलस में सूर्य केंद्रित अवधारणा यानी हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया। इसके अंतर्गत बताया गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। ठीक है, अब इसमें जो है एक नीचे बॉक्स में पॉइंट दिया हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है। महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंथियर के द्वारा दिया गया था। ये जो महाविस्फोट सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, तो इसका जो प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंथियर के द्वारा किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं अब जो है सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य देखते हैं। तो इसमें जो है जो भी तथ्य है देखते हैं। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितना है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से औसत दूरी तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। तलीय गुरुत्व जो है पृथ्वी से 28 गुना है। केंद्रीय घनत्व 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब देखते हैं रासायनिक संगठन। तो इसमें जो है हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। फोटोस्फीयर ताप, सतह का ताप जो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये सूर्य का जो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अब देखते हैं केंद्र का ताप जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के धब्बों का ताप जो है 1500 डिग्री सेल्सियस है। ऊर्जा उत्सर्जन 3.77 × 10⁻26 जूल पर सेकंड है। केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर है। आगे देखें, अक्ष पर घूर्णन अवधि जो है 25.38 दिन, मध्य रेखा के सापेक्ष है 35 3 ध्रुवों के सापेक्ष है। सूर्य की आयु जो है 5 बिलियन वर्ष लगभग है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है? तो सामान्य तारे का जो संभावित जीवन काल है वो 10 बिलियन वर्ष लगभग होता है। सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य के प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये बॉक्स में दिया उसे देखते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे जो हैं वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण यानी रोटेशन तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को जो है परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे इसको एक बार देखिए, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को जो है परिभ्रमण कहा जाता है, जिसे रोटेशन कहते हैं, तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन कहते हैं। दिन रात किस कारण होती है? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होती है। ग्रह प्लैनेट क्या है? तो वे प्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। देखिए ग्रह जो है ना प्लैनेट, तो इसमें जो है अपना प्रकाश नहीं होता है और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है और हम लोग इस पे रहते हैं और पृथ्वी पर जो है अपना कोई पृथ्वी का जो है लाइट नहीं है, ये जो है प्रकाशित होता है तो किससे? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच में जो है आपका पृथ्वी है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम देखते हैं। तो आकार के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह
बुध है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा हुआ आकार में, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद 5वां नंबर पे पृथ्वी का आता है। इसे याद रखिएगा, आकार के अनुसार पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। उसके बाद 6ठा में शुक्र है, 7वां में मंगल और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध होता है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब देखते हैं घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। तो घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी जो है 1 नंबर पे है, उसके बाद ये आपका बुध है, उसके बाद शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, उसके बाद शनि का जो है सबसे घनत्व कम है और पृथ्वी का सबसे अधिक है। शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। ये बात आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आंतरिक या पार्थिव, टेरेस्ट्रियल या अधिवासीय ग्रह। तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह के बारे में मैंने ऊपर बताया था तस्वीर में समझा करके कि बुध जो है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपका जो है आंतरिक या पार्थिव ग्रह है, यानी जो है सूर्य के लगातार करीब में जो है ये 4 ग्रह हैं। तो इनको जो है आंतरिक ग्रह कहा जाता है और उसके बाद जो 4 ग्रह हैं उसको जो है जोबियन ग्रह या बाह्य या बृहस्पति ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसको किसको, तो बृहस्पति को, शनि को, अरुण और वरुण को, इन चारों ग्रहों को बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह या जोबियन ग्रह कहा जाता है। तो आप लोग इसे भूलेंगे नहीं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम देखते हैं। तो सूर्य से दूरी के अनुसार जो है 1 नंबर पे जो है सूर्य के बहुत करीब जो है सबसे करीब कौन है, तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, 3रा नंबर पे पृथ्वी है, फिर मंगल है 4था पे, 5वां में बृहस्पति है, 6ठा में शनि है, 7 में अरुण है और 8 में वरुण है। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध एवं सुदूरतम यानी सबसे दूरी वरुण है। सूर्य के परितः परिक्रमा वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम इस प्रकार है। देखिए, जो सबसे पहले परिक्रमण कर लेता है वो आपका बुध, उसके बाद शुक्र कर लेता है, पृथ्वी 3रा नंबर पे है, 4था में मंगल है, 5वां में बृहस्पति है, 6ठा है शनि, 7वां है अरुण और 8वां वरुण। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम है, मैंने बहुत जल्दी जो है परिक्रमा कर लेता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, और वरुण का जो है सबसे अधिक है। आगे देखते हैं परिभ्रमण वेग के अनुसार जब देखा जाए तो ग्रहों का आरोही क्रम इस प्रकार है। बृहस्पति 1 नंबर पे है, 2रा में शनि है, 3रा में अरुण है, 4था वरुण, 5वां में पृथ्वी है, 6ठा में मंगल, 7वां में बुध और 8वां में शुक्र है। हमारे सौर मंडल का जो है 99.86% द्रव्यमान सूर्य में निहित। हमारे सौर मंडल में जो है 99.86% द्रव्यमान सूर्य में ही विद्यमान है। देखते हैं आगे पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य, इसको जो है देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। आकृति भूआभ जियोइड जो है ये है आपका आकृति पृथ्वी का कैसा है, तो जियोइड है यानी भूआभ आकृति का है। और अक्ष ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि घेरा जो है 40,008 किलोमीटर है। विषुवत रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है। द्रव्यमान जो है आपका 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है और जलीय भाग 71% है पृथ्वी का और स्थलीय भाग 29% है। आयतन जो है 10.83 × 10⁻11 घन किलोमीटर है। औसत घनत्व 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष है। पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है 4.6 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितना है, 4.6 बिलियन वर्ष, लगभग 5 बिलियन वर्ष भी कहा जाता है। धरातल के क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड और परिक्रमण समय जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड है। तो ये जो है आपका परिभ्रमण समय जो होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, तो इसको जो है लगभग 24 घंटे लिया जाता है। ठीक है, अब जो है इसमें परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट है और 46 सेकंड। परिक्रमण वेग कितना है, तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितना है, तो 96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से न्यूनतम दूरी कितना है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से माध्य दूरी जो है आपका ये 14.96 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 16 सेकंड है। चंद्रमा से दूरी पृथ्वी का कितना है, तो पृथ्वी का जो है चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितना है, तो 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट का है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई तो 11,033 मीटर जो है मैरियाना ट्रेंच का है।
अब देखते हैं आकाश में कितने तारामंडल हैं। तो आकाश में जो है 88 तारामंडल हैं। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है? तो बृहस्पति और शनि पर जो है हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें पाई जाती हैं। हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर जो है हीरक वलय यानी हीरे का वलय डायमंड रिंग का दृश्य देखा जा सकता है। आगे देखते हैं, यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। अब देखते हैं इसमें जो दिया है राइट साइड में, उसको देखते हैं। वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है कौन है? तो बुध और शुक्र ग्रह के जो है कोई भी सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ? तो भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। हेल बॉब तथा हेली क्या है? तो पुच्छल तारा को जो है हेल बॉब तथा हेली कहा जाता है। कॉमेट इंग्लिश में इसको बोलते हैं, पुच्छल तारा को। ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपका ये है आपका कौन सा? बुध ग्रह। फिर पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। देखिए नज़दीक में आपका बुध है सूर्य के नज़दीक में, लेकिन जब गर्म की बात आएगी तो शुक्र ग्रह जो है गर्म ग्रह है सबसे। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो वरुण है, जिसे नेपच्यून कहते हैं। और देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। ठीक है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है ना, लाल ग्रह आपको किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है यानी लाल ग्रह। और भोर का तारा या सांझ का तारा, शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? तो ये शुक्र को ही कहा जाता है। दोनों बातें याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन किसको कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। छल्ले वाला ग्रह यानी वलय युक्त जो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को कहा जाता है। छल्ले वाला ग्रह तो इसमें कंफ्यूजन है, थोड़ा देख लीजिएगा। शनि को कहा जाता है। तो सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? तो यह है आपका वरुण। फिर देखते हैं सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो अरुण है। और धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह जो है आपका बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र है। समान परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि वाला ग्रह जो है शुक्र है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। और पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला शुक्र और अरुण है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला अरुण है। अब देखते हैं सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह जो है आपका बुध है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला वरुण है। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है शुक्र और अरुण है। अब देखते हैं नीचे, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे ने की तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन द्वारा की गई है। अब जो है लास्ट स्लाइड में आ गए हम लोग। आज जो है पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे। इस स्लाइड को ख़त्म करते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा वीडियो। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हरित ग्रह या ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है या नीला ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति का वलय रिंग किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो सिलिकेट से निर्मित होता है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो ब्लू मून कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह या सैटेलाइट है? तो यह जो है आपका शनि ग्रह का है। अरुण यानी यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसे जो है 84 वर्ष लगता है। शनि यानी सैटर्न सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है नेमेसिस को। किस ग्रह के दिन का मान यानी अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? तो मंगल ग्रह के संबंध में सही है। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय यानी रिंग है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
इनके जो है चारों ओर वलय है। ऐसे तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड कौन सा है? तो सेरेस है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है यानी सैटेलाइट? तो टाइटन है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर का तापमान कितनी है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। चंद्र ग्रहण यानी लनर एक्लिप्स कब होता है? तो केवल पूर्णिमा को जो है चंद्र ग्रहण लगता है। शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है? तो यह है चंद्रमा पर। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ क्षत्रकों, आइस शीट्स और हिमशीतित जल की उपस्थिति सबसे अनुकूल है। अब देखते हैं राइट साइड में जो दिया है क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? तो इसका आंसर है चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण। जब अर्धचंद्र यानी हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इसका क्या कारण है? तो उच्चतम घनत्व के कारण। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। इसे याद रखिएगा। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो कृष्ण विवर या कृष्ण शीद्र। अगला प्रश्न है, कृष्ण शीद्र सिद्धांत यानी ब्लैक होल थियरी को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार है। सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकारस है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष से भी बड़ा जो दूरी का मात्रक है वो आपका पारसेक है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्रुव तारे यानी पोल स्टार जिसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि तारामंडल को जो है संकेत करता है, जिसे उर्सा मेजर कहते हैं या ग्रेट बियर कहते हैं सप्तऋषि तारामंडल को। और ये ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा में होता है और ये सप्तऋषि तारामंडल की ओर संकेत करता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का को कहते हैं, तो उल्का को जो है टूटता हुआ तारा शूटिंग स्टार कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग ग्रह और उसके उपग्रहों की संख्या। पृथ्वी के एक उपग्रह है और चंद्रमा है, और मंगल का 2 उपग्रह है, बृहस्पति का 95 उपग्रह है, शनि का 146 है, अरुण का 27 है और वरुण का 14 है। अब नीचे जो पॉइंट दिया है उसको देख लेते हैं। वर्ष 1984 ईस्वी में बी गार्डिनर, जोसेफ फार्मैन तथा जे शंकलिन द्वारा ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल की खोज की गई थी। तो मित्रों पार्ट 2 में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।